Hello, hi, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, I'm so sorry. इतनी दिनों के बाद रीडिंग डाल रही है. I do understand. I am really very sorry. I really apologize from the bottom of my heart. बिजी थी किसी जगह पे, आप लोगों को बताऊंगी कुछ दिनों के बाद कि क्या क्या कुछ नया प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट किए थे. ओके, आपको मैं ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर शामिल करूंगी उसमें. सो आपका रीडिंग है. I'm trying to be regular in this channel, okay, with you guys. So this is the reading about शादी आपकी कब हो रही है, किससे हो रही है और कहाँ हो रही है, wherever, all details about your future spouse, कौन है, ठीक है, जो भी है, charms, name, initials, everything about them. So you have to choose your pile. आपका date of birth के according piles हैं, pile 1, pile 2. इंट्यूटिवली चूज़ करना है तो कार्ड से सिलेक्ट करें. कार्ड 1 ऑरेंज, कार्ड 2 लाइट ग्रे. तो अपना रीडिंग पे आप चले जाएं. टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे. मैं आपसे वहाँ मिलती हूँ. हेलो 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 लवली पाइल 1 ग्रुप 1. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स सी क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस. शादी कब होगी आपकी और कहाँ होगी, किससे होगी. All details about your future spouse. Okay. Karma, Two of Swords, Three of Cups. पहली बात ये है गाइस, आपकी जो शादी है, एक तो ये डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आया है, बहुत ही स्ट्रांगली हिट करता हुआ. ठीक है, karma यानी कि डिवाइन टाइमिंग है. ठीक है, अगर आप लोग प्रेयर्स प्रार्थना वगैरह कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट्स योर टाइम. टाइम आ चुका है आपका, वक्त आ चुका है, समय आ चुका है आपकी शादी का. लेकिन आपकी जो शादी का वक्त है वो, एक तो आपकी बात यह है कि शादी आपकी बड़ी अच्छी जगह पर होगी. ठीक है, फुल ग्रैंड वेडिंग है, ट्रेडिशनल वेडिंग है, सारे शामिल होंगे, आपके तमाम रिलेटिव्स वट एवर जो भी है आपके लोग. इट विल बी अ ग्रैंड फंक्शन. जितने भी आपके पेरेंट्स अरेंज कर सकते हैं अपना मैक्सिमम वो लगाएंगे. एंड या आप अगर सिंपल भी चाहते हो तो मे भी आपको ससुराल में ग्रैंड फंक्शन रखें, जो भी है. ठीक है, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है गाइज. यू आर इनडिसाइजिव समवेयर. कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई दुविधा है माइंड में, कोई कुछ है आपके दिमाग में, कुछ चलता है कि 2 ऑफ सोर्ड्स के आप इंडिसिजन मूड में हो अभी. मे बी आपको करियर वर्सेस मैरिज प्रॉब्लम है. घर वाले कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हो, ये प्रॉब्लम है. मे बी आप कहीं और शादी करना चाहते हो, आपके घर वाले कहीं और चाहते हैं, या आपने घर अभी बताया ही नहीं है, आपका कहीं पर है अफेयर वगैरह. तो बहरहाल ये एक एनर्जी ब्लॉक कर रही है. यहाँ पे कोई मुझे पेरेंटल इश्यूज़ लग रहे हैं. यहाँ अगेन पेरेंटल इश्यूज़ हैं गाइस. ऑब्वियसली यहाँ पर है कोई डिसअपॉइंटमेंट, किसी किस्म की कोई डिले है अभी है. लेकिन डिवाइन टाइमिंग, कार्मा कार्ड कहता है कि डिवाइन टाइमिंग, दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग. डिवाइन टाइमिंग पे आप लोग ज़रूर मिलेंगे. एंड जब डिवाइन टाइम आ जाता है ना, फिर चाहे पेरेंट्स आ जाए रास्ते में, चाहे आपके कज़न्स आ जाए, चाहे आपका एक्स आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, और डिटेल देख लेते हैं ना ज़रा. ओके, वर्ल्ड कार्ड. आपके जो स्पाउस हैं मे बी वर्ल्ड वाइड इनका लोग जानते हो, या फिर ये वर्ल्ड के किसी और कोने में रहते हैं, आपकी अपनी नेटिव सिटी कंट्री में नहीं रहते हैं, या इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड वाइड, फ़ॉरेन से हैं. फ़ॉरेन से अगर नहीं भी है तो इनका काम ऐसा है कि घर बैठे बैठे इंटरनेट पे कोई काम करते हैं, किसी दूसरे देश के साथ, किसी दूसरी कंट्री के साथ इनका कोई लिंक्स हैं. इनके लिंक्स हैं, इनकी ये मतलब या कोई ना कोई ऑनलाइन काम करते हैं. ठीक है, या आपको इंटरनेट पे ये मिले होंगे. इंटरनेट का बहुत इन्फ्लुएंस है यहाँ, इंटरनेट का इन्फ्लुएंस है भाई. 9 ऑफ सोर्ड्स. गाइस, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर शादी नहीं हो रही, डिले हो रहा है. कोई वजह है डिले हो रहा है यहाँ पर.
आप में से तो कुछ लोग नातों की नींदें हराम हुई, चाहे शायद घर वाले तंग करते हैं या प्रेशर बहुत है उनकी तरफ से, या वैसे असल में हमारी सोसाइटी ऐसी है, शादी ना हो तो लोग बातें करने शुरू हो जाते हैं, जी शादी नहीं हो रही है वो है। किसी पे क्या गुजरिया है, किसी की सिचुएशन क्या है, ये नहीं कोई समझेगा, अपनी मरी जाएंगे, है ना। बहरहाल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जी को थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है। मैं आपको गाइड लेके देती हूँ अभी एंजल्स से। तो वंस दिस इज़ अ गेटवे। नाइस। गेटवे तो है आपकी शादी में, आपका जो डिवाइन चाह रहे हैं आपसे, जिसकी शादी हो जिसके साथ, वो आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं गाइस। एंड इनका जो साइन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके स्पाउस का, या तो ये फायर साइन होंगे या ये वाटर साइन होंगे। वाटर साइन में पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और इसमें होगा जी एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है। आप में से कुछ लोग लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, या वर्ल्ड का कार्ड के साथ तो कोई भी आपका सन साइन चलेगा, कोई भी आपका हो सकता है ज़ोडिएक या सन साइन। अच्छा जी, आपके पास 10 ऑफ सोर्ड्स गाइस। अगर आपका कोई कंप्लीशन चला है, समबडी इज़ डिवोर्स है, किसी का सेपरेशन हुआ है, जो भी हुआ है, मसला जो भी चल रहा है, आपका ये मसला ख़त्म ही इसीलिए हुआ क्योंकि आपको लाइफ में एक नई दिशा में जाना है, एक नई लाइफ आपको एक न्यू बिगिनिंग से दिखाना चाहती है। आपको लाइफ दिखाना चाहती है कि एक नया स्टार्ट क्या होता है। आपने बहुत दुख देखे हैं पीछे, बहुत डिलेज देखे हैं, बहुत अकेलापन, लोनलीनेस गुजारी है। तो डिवाइन आपको चाहते हैं कि अब आप जो है ना एक नई ज़िंदगी से आप एक्सपीरियंस करें, एक नई ज़िंदगी। ठीक है। गॉडेस से आपको मैं ले दूँ पहले आपका वो क्या मतलब गाइडलाइन कि क्या है। प्यूरिफिकेशन, इट्स टाइम फॉर क्लेंजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। अपने माइंड एंड बॉडी दोनों की आपको करनी है प्यूरिफिकेशन। माइंड की प्यूरिफिकेशन कैसे होती है? रिलीज़ ऑल नेगेटिव थॉट्स। ये नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती, मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती या करता अच्छा पार्टनर, मुझे तो मिलना ही नहीं है, सबको मिल गया, मैं अकेली रह गई हूँ। ठीक। बॉडी की प्यूरिफिकेशन कैसे हो सकती है सबको पता है। एक तो आपको अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, पवित्र रखना है, पाक रखना है। ठीक है। दूसरा ये है कि आप अपना, अगर आपको कोई वेट इश्यूज़ हैं उसको ठीक करें। ठीक है। बॉडी में से जंक फूड को अवॉइड कीजिए। आपको पता है ये जंक फूड, ये सब चीज़ें हमारी जो वाइब्रेशंस है, हमारी जो एनर्जी है उसमें ब्लॉक लगाती है, उसमें ब्लॉक लगाते हैं। ठीक है। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन को ये चीज़ें नहीं आगे हाई नहीं होने देती। सही है। So be very careful while choosing your food. There's no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring at a perfect timing. ठीक है जी। टाइमिंग्स को लेकर के परेशान मत होइए। एंजल्स कह रहे हैं कि आप हर चीज़ अपने वक्त पर हो रही है, परफेक्ट टाइमिंग पर होगी। और देखें ये बात सुनें, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन। हालात को ना खुद कंट्रोल करने की कोशिश ना करिए, ऐसे हो वैसे हो। ठीक है। जो होगा जैसे होगा वैसे ही होगा, अपने वक्त पर होगा। गो आउटसाइड, बहुत ज़्यादा अंदर रह लिया, बहुत ज़्यादा घुट घुट के जी लिया, बहुत कुछ कर लिया, इंतज़ार बहुत कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। डिवाइन चाह रहे हैं जी अपने बाहर निकले, अपने विंग्स को स्प्रेड करें। गो आउटसाइड, स्प्रेड योर विंग्स। खुशी आपका इंतज़ार कर रही है, बाहें फैलाए बाहर। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि गेट खोल के बाद भाग जाए। ठीक है। जो भी आपके कोविड-19 के हैं आपकी कंट्री में, सिटी में, वो उसको ज़रूर फॉलो करें। इसका मतलब ये है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचें, घुट घुट के मत जिए। एक वो कुएं का मेंढक होता है ना, उसको नज़र नहीं आता कुएं के बाहर ज़िंदगी भी है कि नहीं, वो समझता है कुआं ही सारी दुनिया है। तो दिस इज़ द थिंग। ठीक है। अगर आप किसी एक बंदे में स्टक हैं बहुत देर से, इसी को सोचे जाते हैं पागलों की तरह, थिंक फ्रॉम अदर परस्पेक्टिव एज वेल। डिवाइन ने बहुत कुछ और भी रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है।
या हेल्पिंग चिल्ड्रन, हीलिंग, यूज़ योर स्किल्स। अगर आपके कुछ छोटे सिबलिंग्स हैं घर में या कोई बच्चे हैं और आप उनसे शायद चिड़बाजी में कोई कभी कभी मिसबिहेव भी कर जाते हैं, तो बी वेरी जेंटल टू दैम, बिकॉज़ ये भगवान का रूप होते हैं बच्चे। तो अगर कोई बाहर भी आपको पुअर नीडी बच्चा मिलता है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको आपकी एनर्जी में अलाइन करने में मदद करेंगी, आपका काम जल्दी होगा। Unconditional love, love yourself, others in every situation, no matter what the outward appearance may be. ओके, डिवाइन कह रहे हैं कि अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, आई नो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, आपको खुद से मोहब्बत करें, सिचुएशन से मोहब्बत करें, चाहे बुरी से बुरी सिचुएशन है तो भी मोहब्बत करें। इट डज़न्ट मैटर। ये सब ग्रेटफुलनेस होती है। आप नीचे लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई एम ग्रेटफुल टू डिवाइन फॉर वट एवर आई एम रिसीविंग, या जो भी है, ताकि आपके प्रेजेंट मोमेंट में ग्रेटफुलनेस होने की एक पूरी वो हो जाए। ठीक है, तो जी आपके स्पाउस जो हैं ओबियसली आपकी तरफ आ तो रहे हैं, एंड आपका कंप्लीशन भी कोई कई लोगों का हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है, मतलब ब्रेकअप, सेपरेशन, अकेले हो, ये सब इसी वजह से हुआ था। बिकॉज डिवाइन एक स्पेस क्रिएट करते हैं पहले किसी चीज़ को बुलाने के लिए। ठीक है, वो स्पेस अगर आप खुद अपने माइंड से क्लियर ना करें, नेगेटिव एनर्जीज़ को खुद ना निकालें, तो डिवाइन निकाल देते हैं। ठीक है, उस बंदे को आपकी ज़िंदगी से हटा के, तो फिर एनर्जी की एक एक खला पैदा होता है, एक क्या उसको कहते हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है, एक खाली जगह पैदा होती है, तो फिर उसको डिवाइन भरते हैं दोबारा से। ठीक है, पहले से भरे हुए प्याले में, कंटेनर में आप कैसे कुछ और डाल सकते हो, आप बताएं। एक आपने गिलास है, प्याला है, उसको भर दो पानी से या किसी भी चीज़ से, उसमें और कैसे डालेंगे बताएं? नहीं ना डालेंगे, आपको निकालना पड़ेगा ना। तो दिस इज़ वाई सब कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ को छोड़ दें, पुरानी चीज़ों को निकाल दें माइंड से अपने लिए, बिकॉज ताकि मतलब नई चीज़ आ सके। क्या ख्याल है? ठीक है ना? चलो जी, आपका हम देख लें नेम इनिशियल्स आपके पर्सन के क्या हो सकता है जी इनका नेम इनिशियल। ओके, एक तो चांस देख लेते हैं कौन सी एनर्जी स्पिरिट आपके साथ है। चलें जी, आपके नेम इनिशियल्स हैं जी एक्स, आपकी नहीं है, उनके हैं। ठीक है, TM Z या ZHVB। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे एलिफेंट एनर्जी है, ये भी कि यही कहती है, एनिमल स्पिरिट कहती है कि जी ये अपना पुरानी यादों को छोड़कर नई तरफ आए, लेट गो द ओल्ड थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे कैट स्पिरिट है, मिस्टीरियस, सरप्राइजिंगली ये पर्सन आपको मिलेंगे। ईगल स्पिरिट कहती है कि जी बी वेरी बोल्ड, आपके हिस्से का जो है आपको मिल कर रहेगा। डॉग स्पिरिट है जी यहाँ पर लॉयल्टी, स्वैन है लव एंड केयर। Guys, I don't know why this is just a channel message. Somebody is keeping an eye on you. कोई ना कोई आपको ज़रूर स्टॉक करता है, कोई ना कोई है आपका सीक्रेट एडमायरर जो कि आपसे ज़रूर आपको कांटेक्ट करेगा बहुत जल्द। ओके, आपको सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं या कुछ है ऐसा सिस्टम। ठीक है जी, तो जी रीडिंग आपकी आई होप आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हेलो क्रिप्टू, हेलो पाल्टू, ये वाले आपके नेम सॉरी डेट ऑफ बर्थ है। लेट्स सी क्या है, आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कहाँ होगी। ठीक है जी, ऑल डिटेल्स सो अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, और आपको एंजल गाइडेंस भी है, गॉडेस गाइडेंस भी है कि क्या करना है आपको। ओके जी, क्वीन ऑफ कप्स हैं आपके पास, नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स हैं। गाइस, आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा कोई रॉयल शॉयल है यानी कि इनकी तबीयत बहुत ही नवाबी है। ठीक है, एंड यहाँ बहुत नवाबी तबीयत के हैं, कुछ है यहाँ पर, लेकिन आ
एक तो गाइस पॉसिबल है कि आपकी पार्टनर में और आप में एज डिफरेंस हो सकता है, या तो ये आपसे एज में छोटे हैं या फिर ये आपके एज फेलो हैं। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस ये आपसे बहुत बड़े नहीं हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी है गाइस कि बहुत ही लविंग केयरिंग एंड आप सेंसिटिव हो, आप खूबसूरत भी हो, नाजुक सी भी हो, प्यारी सी भी हो, या ब्यूटी वाइज तो आप में कोई कमी नहीं है, जैसी भी हो उनके लिए बहुत अच्छी हो, ठीक है। ये जो है ना, अभी दे आर वर्किंग राइट नाउ ऑन देयर करियर थिंग, करियर पे ये बंदा ये बंदी भी काम कर रहे हैं। एंड ऐसी यहाँ पर एनर्जी है कि बहुत पैशनेट ये इंसान है, बहुत कैरियर ओरिएंटेड है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी ये काम उधर करते हैं किसी फिनेंस डिपार्टमेंट में या किसी फोर्सेस में। फाइनेंस का डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है जहाँ मनी के लेन देन होता है, डीलिंग, मनी की डीलिंग होती है, प्रॉपर्टी का बिजनेस हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, कोई इंश्योरेंस एमएनसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये बंदा है बंदी बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ये इसको पता है हाउ टू डील अदर्स, हाउ टू डील विथ मनी, पैसे की वैल्यू क्या है उनको बहुत अच्छे से पता है। बहुत ही हैप्पी फैमिली है गाइस। आपकी शादी भी ऐसे लग रहा है कि बहुत बहुत नज़दीक नहीं है, लेकिन अपकमिंग ईयर में मुझे ऐसे लग रहा है कि डेफिनेटली हो सकती है। बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे किंग्स क्वींस एंड नाइट्स आ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कोई कुछ गाइस यहाँ पर हैं, यहाँ पर रुकावटें। मुझे यहाँ पर जो सबसे बड़ी रुकावट लग रही है वो है जी आपका अभी नॉन मेच्योर बिहेवियर, इमेच्योर बिहेवियर। आई एम सॉरी इफ़ आई एम नॉट सेइंग व्हाट यू वांट टू लिसन, लेकिन बात यह है कि थोड़े से इमेच्योर हो, बल्कि काफ़ी इमेच्योर हो। 2 नाइट आ चुके हैं। एक तो करियर में आपका इनिशियल स्टेज है, दूसरा आप थोड़ी गुस्से के भी तेज़ हो। ये वाइब्रेशंस लो करती हैं चीज़ें, ठीक है। इसकी वजह से भी कोई डिले हो सकता है। आपका पे करियर नहीं बना है, अभी आप अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए हो, आपकी एनर्जी मेच्योर है। आपने लुक्स पे तो काम किया है, कुछ लोगों ने वेट शेड पे काम किया है, कम्प्लेक्शन पे काम किया है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आपको अपने करियर पे काम करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई करियर नहीं है, आप घर पे हाउसवाइफ या इस तरह की कुछ चीज़ें घर में रहते हो, तो अपना माइंड क्लियर करें। लोगों की बातों पे इतना ध्यान मत दें, लोग तो आते ही बातें करने के लिए हैं, ठीक है जी। गाइस जैसे मैं एक हैप्पी फैमिली देख रही हूँ, जैसे आपके 3 बच्चे होंगे एंड आपकी स्पाउस जो है, गाइस आप पता नहीं क्या हो, जो फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी, यहाँ एम्बिशियस हो, ड्रीमर हो, नहीं हो, लेकिन आपके स्पाउस बहुत बड़ा ड्रीमर है, बहुत बड़ा एम्बिशियस पर्सन है। उसको पता है कि ज़िंदगी में किस तरह अचीवमेंट्स होती हैं, उसको पता है लाइफ में क्या लेना है, ठीक है। इस तरह का है ये इंसान। 3 ऑफ वॉन्ड्स, गाइस आप ना बहुत ज़्यादा एनर्जी वो कर रहे हैं, इस पाइल में बहुत एनर्जी है जी। अपने ब्लॉकेज खुद लगाने वाली, हालात को खुद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने स्पाउस का, कब आएगा कब आएगा, लेट गो नहीं कर रहे हैं आप। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे ना, तब तक ये बंदा नहीं आएगा आपकी लाइफ में। आपको कुछ क्रिएटिव करना चाहिए अपनी लाइफ में, आपके पास खुद बहुत टैलेंट है। गॉडेस सरस्वती जी है आर्ट्स में, कैन एक्सप्रेस योर लव थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। आप खुद कुछ करें क्रिएटिव अपनी लाइफ में, ठीक है। बिज़ी हूँ, ऐसे हर वक्त स्पाउस को सोचना कि उनको खुद दूर ले जाएगा आपसे। हाँ देखा, बात आ गई ना पास्ट लाइफ की। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। आपका कोई पास्ट था, किसी के साथ आप रहते थे, आपका कोई रिलेशनशिप था, शादी थी, कुछ था जो आपको अब छूट गई है, लेकिन आप उसकी यादों को नहीं छोड़ रहे हो,
उस बंदे को या बंदी को नहीं छोड़ रहे हो, ये चीज़ ख़राब है। ठीक है, बी केयरफुल। रिसेप्टिविटी, allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to others। गाइस डिवाइन तो आपको आप पे ब्लेसिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिवाइन चाह रहे हैं आप जो चाहते हो आपको मिले, डिवाइन चाह रहे हैं आप शादी चाह रहे हो आपकी हो, लेकिन आपका हाथ ऐसे रिसीविंग मोड के बजाय ऐसे हैं, बंद है या उल्टे हैं, ठीक है। रिसीविंग मोड में कैसे आते हैं जी? रिसीविंग मोड में ऐसे आते हैं, बी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। अभी जो भी सिचुएशन है, बजाय उस पर कोड़ने के, बजाय उसको कर्स करने के, बजाय उस पर दिन रात बोलने के, डिवाइन से कहें कि आई एम हैप्पी इन माई करंट सिचुएशन। आप नीचे अफर्मेशन भी को लिख सकते हैं, डिवाइन आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव गिवन टू मी। मुझे जो दिया है आपने, भगवान, खुदा, अल्लाह, आप, मैं इसमें खुश हूँ। तो देखें आप कैसे रिसीविंग मोड में आते हैं, कैसे आप पे ब्लेसिंग्स अगली आती है, ठीक है जी। अच्छा जी, डिवाइन कह रहे हैं जी यू नो व्हाट टू डू, तुम्हें पता तुमने क्या करना है। ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे एक आउल स्पिरिट देख रही हूँ, मैं ऐसे देख रही हूँ कि जैसे ऐसे जैसे कोई देख रहा है आपको ऊपर से, डिवाइन आपको देख रहे हैं। मैं रात के, मेरे ख्याल में अंधेरे में आपको कोई प्रेयर वगैरह करनी चाहिए, आपको मून मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। न्यू मून या फुल मून पे रिचुअल्स होते हैं, कभी वीडियो बनाएंगे उन पे, तो वहाँ आपको ज़रूर कोई ना कोई करना चाहिए, ओके। एक तो और गाइडलाइन आपके लिए लेने, शादी कब हो रही है आपकी। यू आर ए मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। डिवाइन कहिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही मैजिकल हो, ठीक है। आप खुद ही मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ में। आपकी एनर्जी मैच्योर है, आप अभी आई एम सॉरी टू से, मैं वो नहीं बोल सकती जो आप चाह रहे हैं कि आपकी शादी भी होगी, लेकिन डिलेज़ हैं यहाँ पर, उसकी वजह आपकी एनर्जी को कर्व किया हुआ है। अच्छा, बात ये है कि अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है तो आप पाइल 1 देख सकते हो, ठीक है। पाइल 1 देख सकते हैं आप। क्वाइट टाइम, कुछ टाइम लें, वक्त अकेले में गुजारे। मैंने आपको बताया था रात को कुछ आप लोग प्रेयर मैनिफेस्टेशंस किया करें। यहाँ पर आया है टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ओके। आपकी पाइल को एनर्जी है, देखो मेरी बात सुनो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी को हम खुद ही ब्लॉक करते हैं और ख़ुद ही हम रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और हम वो इल्ज़ाम किसको लगाते हैं? डिवाइन को, वो नहीं कर रहा। ये हम कभी नहीं कहते मैं नहीं कर रही, मैंने एनर्जी ब्लॉक की है, ये तो इम्पॉसिबल है। हम मर ना जाएं ये कहने से पहले कि अभी हमने खुद किया है, नहीं कहेंगे। डिवाइन ने किया है, खुदा ने किया है, भगवान ने किया है, अल्लाह ये नहीं करता, खुदा ने ये कर दिया, ये वो, ये कभी ना कहना कि खुद एनर्जी ब्लॉक की हुई है। खुद सारा दिन बकवास हम बोलते हैं। आई एम सॉरी, दिस इज़ जैसा स्लैंग वर्ड या बुरा वर्ड है, लेकिन यू नो ये सब चीज़ें हमारी एनर्जी खुद ब्लॉक करेंगी। किसी का क्या जाना है मुझे बताएं, किसी का कुछ जाना है? डिले किसका हो रहा है? डिवाइन का कुछ जाता है? हम उनको बातें करते हैं, कुछ जा सकता है डिवाइन का? नहीं ना, डिलेज और होते जाएंगे। डिवाइन कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है भाई, तुम्हारा अपना ही है वो है रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। एनर्जी को रिलीज़ करें, काम आपका हो जाएगा, सही है। अच्छा, आपके नेम इनिशियल्स हम देख रहे हैं ना पर्सन के, जिनसे आपकी शादी होगी, ओके। कुछ यहाँ पर हैं जी, चार्म्स, ओके। नेम इनिशियल ए है, WD CGNB and J, ठीक है। ये जी नाम है, इनिशियल्स। आपके पास है जी आउल स्पिरिट है, 2 आउल स्पिरिट हैं गाइस। आउल स्पिरिट्स उधर भी आए थे, आपको रात के अंधेरे में बहुत ज़रूरत है दुआ की, प्रार्थना की। एक सरप्राइज़ आपको मिलेगा। आपके ट्विन्स हो सकते हैं फ्यूचर में, या 2 लड़के हो सकते हैं, बेबी बॉयज़, ठीक है।
यहाँ पे बनी एनर्जी है, एक्टिव है, आप थोड़ा एक्टिव भी हो। मेरे ख्याल में बहुत सुस्ती से वक्त गुजार लिया आपने, लेकिन अब यहाँ पे एंकर आ गया तो हमें आपको बताना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई कमिटमेंट लेके ज़रूर आ रहा है। लेकिन एलिफेंट स्पिरिट कहती है कि आपको अपने पास्ट को हील करके आगे जाना पड़ेगा, पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। बहुत यहाँ पे स्पाइल में ना बहुत ही वो है, मतलब टाइट एनर्जी है, खुद किया हुआ है आपने, ब्लॉक किया हुआ है सब कुछ। ठीक है, परेशानी हो ना, एनर्जी साफ़ करें, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अपना ख्याल रखेंगे आप। बाय बाय एंड लव यू।